इधर राज इधर राज कहता है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो मैन होता है ना, मर्द होता है, उसकी जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो गोल होना चाहिए। उसको जो चाहिए लाइफ में वो पाना उसका मेन ध्येय होना चाहिए और कुछ भी नहीं। लेकिन जो गौ आदमी होते हैं ना, उनकी लाइफ में वो कभी भी अपने पोटेंशियल, जितनी ताकत है ना, जितनी मतलब उनका दिमाग है, उस अनुसार वो कुछ खास अचीव नहीं कर पाते। वो एक मीडियोकर टाइप का, मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। और इसका खास रीजन ये है डर। ये डर जो है, मैं स्ट्रेट नहीं बोल रहा हूँ कि किसी भूत पिचास का डर या किसी बंदे का डर, लेकिन एक डर है जो अनजाने में उनके अंदर बिल्ट हो चुका है, जो उनके उनके परवरिश से रिलेशन रखता है। जब मैंने वन ऑफ द स्पीकर का लेक्चर अटेंड किया था, तो एक उनने सवाल पूछा था कि अगर तुम्हारी लाइफ में सब कुछ हो, हर चीज एबंडेंस हो, अनलिमिटेड हो, अनंत हो, से तुम्हारे पास अनंत घर हो, अनंत टीवी हो, अनंत बच्चे हो, अनंत वाइफ हो, अनंत हर चीज हो, तो तुम क्या करना चाहोगे? इवन गीता में भी यही बात बताया गया है कि आप क्या करते हैं, इस बात ये सोचना आपका जरूरत है कि आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हैं, जिस काम से आपको खुशी मिलती है। तो अगर आपके सब कुछ है, बहुत टाइम है, कुछ भी काम करने को नहीं है, उस समय आप क्या करोगे, वही डिटरमिन करता है कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे मुझे किताबें लिखना बहुत पसंद है, तो मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैं उसमें ज़्यादा समय अपना व्यतीत करना चाहता हूँ। मेन प्रॉब्लम इन लोग का ये होता है ना, गौ आदमी का, कि ये सीधे आदमी का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो बेसिकली हर चीज में उनको अप्रूवल लगता है कि सब कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कोई काम कर रहा हूँ, सही से कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो क्या लोग पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उससे पहले क्या क्या रिस्क होंगे। तो ठीक है, रिस्क देखना अच्छी बात है, लोगों से सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन इट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू डू। ये तुम्हें रोकता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग हमेशा जो सेफ खेलना चाहते हैं लाइफ में, वो जनरली नौकरी तक ही लिमिट रहते हैं, और भी नौकरी में ऊपर तक नहीं जाते, वो मीडियोकर लेवल पे रहते हैं और उसी में वो खुश रहना चाहते हैं। इनके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स है ना, जिसको मैं धीरे धीरे तुम्हें बताने जाऊंगा, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझो इन लोगों को की सेंटिमेंट्स को, और उसके अनुसार तुम सोचो कि क्या किया जा सकता है। इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूँ, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। ये जो सीधे आदमी होते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सीरियसली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो चूंकि अपने पोटेंशियल को नहीं छू पाते, इसलिए वो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, एज इफ मतलब जैसे मिडिल क्लास की लाइफ जीते हैं, जबकि उनकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा अचीव करने की, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं गौ आदमी। तो पहली प्रॉब्लम जैसे मैं बता रहा था कि ये जो डर उनके अंदर जबरदस्त रहता है। तो अगर वो नौकरी में है तो डर लगता है उनको कि क्या प्रमोशन मांगे या नहीं मांगे। बहुत मैंने खुद अपनी स्टोरी देखी है कि एक बार मेरे बॉस ने मुझे कहा कि सो तुम्हारा काम बहुत अच्छा था, लेकिन उस समय मैंने ये बात नहीं उसको बोली कि तुम मुझे अवार्ड दिला दो। बहुत बार एक्चुअली ये एक बेस्ट टाइम होता है, हर चीज बोलने का बोलते हैं ना, अच्छा टाइम होता है। तो अच्छा टाइम ये होता है जब आपको प्रमोशन चाहिए, तो आप उस समय बोलिए जब आपका वो प्रेज कर रहा है, ठीक है, ताकि ये मेटेरियलाइज हो जाए, उसका एक्सक्यूज न रहे कि क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उसी तरह आप जब ये करते हो ना, तो आपको ये इसी तरह से काउंटर करना पड़ेगा। तो आपको ये जो डर है उसके कारण हम रेज नहीं मांगते, हम डर एक इमोशन के रूप में भी डर आता है। उसमें ये होता है कि स्विच करने का, आपको जॉब चेंज करने का मन है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, क्यों? क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट जॉब में क्या होगा, कैसा माहौल रहेगा, क्या नहीं रहेगा, मतलब जितना नया चैलेंजेस होगा, ये वो
और भी उसके बाद इमोशनल अटैच, अरे यार मैं छोड़ दिया तो मेरा बॉस क्या सोचेगा। क्या तुम्हारा बॉस तुम्हारे बारे में सोचा? क्या तुम्हें उतना रेज दिया जितना तुम डिजर्व करते हो? क्या तुम्हें उतनी इंक्रीमेंट दिया सैलरी में जितना तुम डिजर्व करते हो? या तुम्हारा प्रमोशन हो दिया जो तुम डिजर्व करते हो? जब वो तुम्हारे बारे में केयर नहीं कर रहे तो वाई आर यू केयरिंग फॉर हिम एंड फॉर व्हाट? अल्टीमेटली तुम अगर छोड़ भी जाओगे दोगे तो कोई और तुम्हें रिप्लेस कर लेगा। व्हाट इज द पॉइंट? एक चीज समझने की कोशिश करो कि दुनिया में तुम्हें रिप्लेस करने के लिए लाखों लोग हैं, और वैसे ही तुम जिसको रिप्लेस करने हो उसको रिप्लेस करने के लिए तुम्हारे जैसे लाखों लोग हैं। तो अगर तुम कहीं जाते हो नई जॉब में तो ये बात अंडरस्टैंड करो कि तुम्हारे को रिप्लेस करने के लिए लोग हैं। कंपनी कभी डूबती नहीं है एक बंदे के जाने से, कभी भी नहीं डूबती। और भी रीजन होते हैं उसके डूबने के, लेकिन एक बंदे के कारण कभी नहीं डूबती है कंपनी, एक नॉर्मल एटलीस्ट तुम्हारे लेवल में। तो ये तो डर एक बात हुआ। उसके अलावा डर जैसे मुझे याद है मैं जब ब्लॉग लिखा था, ठीक है, क्रिटिसिज्म, तो उसमें क्या हुआ था कि जब ब्लॉग लिखा पहला तो उसके बाद मेरे एक दोस्त ने देखा, उसने बोला कि नो मुकेश, यू डोंट पुट द ब्लॉग अंटिल यू आर परफेक्ट। और ये बात दिल में लग गई, क्योंकि क्रिटिसिज्म को इग्नोर करना बहुत बड़ी बात होती है। और फाइनली उसके बाद मैंने बहुत कम ब्लॉग्स लिखे हैं। द आइडिया इज डेट एक्चुअली जब तुम्हारा कोई क्रिटिसाइज करता है तो आप पॉजिटिवली लो, आप सीखो कि क्या उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो, बट रोको मत। अंडरस्टैंड एक बात करने की बहुत जरूरी है कि आपके ब्लॉग को रीड करने वाला एक बंदा हो सकता है, राइट, एक बंदा जिसको उस नॉलेज की जरूरत है। आप कुछ लिख रहे हो तो किसी पर्पस के लिए लिख रहे हो, राइट, किसी को मोटिवेट करने के लिए, तो उनको दिमाग में रख के कोई चीज करो, ठीक है। ये मत सोचो कि वो एकदम बेस्ट होगा। तो उनको जो सीधे लोग होते हैं उनको डर लगता है एक क्रिटिसिज्म का, लोग क्रिटिसाइज, हो सकता है लोग अप्रिसिएट ना करें, तो ये सब बातें रहती है। अब एक बात और समझने की जरूरत है कि देखो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब आज हम लोग जो सेलफोन यूज कर रहे हैं, मे बी आज से 10 साल बाद वो डेफिनेटली, मैं परसेप्ट नहीं कर रहा हूँ, 100% ये आउटडेटेड हो जाएगा। तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता, राइट। तुम्हारा मोबाइल फोन नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है। मैं डैम श्योर हूँ कि आज से 10 साल के बाद के घर बहुत बढ़िया होंगे, उनकी टेक्नोलॉजी अलग होगी और प्लेन होंगे पूरी तरह से। अभी जैसे मेरे घर में मैं देखता हूँ कि पिलर जो होता है वो ब्लॉक करता है कुछ रास्तों को, ठीक है। तो पिलर के कारण जो ब्लॉकेज है उसको भी वो सही से मेंटेन करेगा। इतने बड़े सॉफ्टवेयर्स हो जाएंगे जो वो उसको अच्छे से डिजाइन कर सके, ठीक है। तो आइडिया ये है कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता, समय के साथ इम्प्रूव होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि तुम परफेक्ट के पीछे मत पड़ जाओ। उसमें क्या होता है कि तुम परफेक्ट है तो तुम्हें 100 लोगों से पहले अप्रूवल चाहिए होगा जो ये बोले यस इट इज परफेक्ट। बिकॉज परफेक्ट तुम अपने दिमाग में नहीं सोच सकते ना, परफेक्ट उनके हिसाब से सोचो जिनको चाहिए। और सपोज करो कि एक ब्लॉग या एक स्पीच या एक वी ब्लॉग दे रहे हो, वीडियो ब्लॉग लिखना चाह रहे हो, तो उसमें क्या करोगे? उसमें वो सब कंटेंट डालो जो रियली तुम अपने ऑडियंस को पहले सेलेक्ट करो कि ऑडियंस कौन है, और उनके हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा, राइट। और ये परफेक्ट के चक्कर में क्या है कि हम लोग अपनी गलतियों को छुपाना, अपनी जो कमजोरियां होती हैं उनको छुपाने के लोग चले जाते हैं। से तुम इंग्लिश में क्यों नहीं लिखते? क्यों? क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो इनकेस मैं कुछ बोलूंगा तो उसके लिए क्रिटिसिज्म में झेलना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कम से कम सामने वाले ये तो नहीं जानेगा कि मेरे को इंग्लिश उतनी अच्छी आती नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब स्टार्टिंग में इंग्लिश मतलब न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये समझ तो आता नहीं था शुरू में, लेकिन ओवर पीरियड टाइम आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत वर्ड्स जो हैं कंटेक्स्ट बेस्ड होते हैं। तुम कंटेक्स्ट के साथ ही उसको समझ जाओगे कि क्या वो बोल रहा है, मतलब पढ़ते पढ़ते तुम्हें सब समझ आता है। और एक सबसे बड़ी बात कि जो नाइस गाय होते हैं ना,
उनको लगता है कि उन्हें किसी से हेल्प नहीं लेना चाहिए। उनके दिमाग में ये बैठा हुआ, और बहुत ज़्यादा लोग इसलिए लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है ना, क्योंकि वो हेल्प मांगते ही नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को सक्सेसफुल देखा है, लेकिन मैं एक बात बता सकता हूँ कि जो सक्सेसफुल, जो हम लोग सोचते हैं ना, डायरेक्टर ये वो एक्चुअली हेल्प लेते हैं, ए लॉट ऑफ हेल्प। दे आस्क फॉर हेल्प एंड दे गेट इट। सो तुम्हें हेल्प, हमें ऐसा लगता है कि हम हेल्प मांग रहे हैं यानी मतलब हम लोग कमजोर हैं। ये एक कॉमन परसेप्शन होता है वैसे लोगों में। और वो क्या करते हैं कि इसी चक्कर में वो सब कुछ करना चाहते हैं। जैसे आप सपोज करो आप कंपनी खोल रहे हो, ठीक है, आप फाइनेंसर तो नहीं हो, आपकी एक स्किल सेट होती है जिसके कारण आप कंपनी चला सकते हो, राइट। तो जैसे आप सपोज करो आप बिजनेस बैकग्राउंड से, तो आप सेल्स के बारे में सोच सकते हो अच्छे से, राइट। बट आप फाइनेंस के बारे में नहीं सोच पाओ कि फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करना है, या डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते, राइट। तो आप जो आपकी स्ट्रेंथ आप उस पर प्ले करो, आपकी वीकनेस पे प्ले मत करो, क्योंकि वीकनेसेस आपको वीक कर सकती है, स्ट्रेंथ आपको स्ट्रेंथ दे सकती है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी जरूरत है।